हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना जनरल साइंस का। जनरल साइंस में भी केमिस्ट्री का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहना है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, बराबर आंसर देते रहना है आपको। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट सेशन कर सकते हो। चलो सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? जो पदार्थ है उसका जो परमाणविक सिद्धांत है ना, उसको सबसे पहले दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन की बात करें तो जॉन डाल्टन जो है, इन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसे यानी कि जो एटम है, परमाणु है, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या है? एटम के स्थायी या फिर हम कहें मूल कण है, इनमें इसको तोड़ा गया और इसके अलावा अन्य भागों में भी तोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ना, इसका निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होते हैं यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो इसका निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? मिलिकन ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिलिकन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एटम की बात करें, पर जो परमाणु संरचना है इसकी अपन बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है जो चार ऑप्शंस आपके सामने है ना, इनमें से कौन सा आवेश रहित कण है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, इस पे किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता, हाँ, चार्ज नहीं होता। किस पे नहीं होता? न्यूट्रॉन पे नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दो, एक चीज अगर आपसे पूछी जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे किस तरह का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कौन सा तो होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो अपन ने बता दिया है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये चीज ध्यान रख लेनी है आपको। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की? ऑप्शंस हैं थॉमसन, नील बोर, रैदरफोर्ड या फिर फेराडे। इलेक्ट्रॉन की बात करी है तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन की बात करें तो जे जे थॉमसन जो है ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस केस में आपको याद रखना है 1897, क्या 1897, 1897 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन पे किस तरह का चार्ज होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन के बारे में पूछा गया है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? फ्रेंड्स, प्रोटॉन की बात करें तो रैदरफोर्ड जो है, इन्होंने खोज की थी किसकी? प्रोटॉन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब देखो ये अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देखो ये बाहर जो है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या है, कक्षाएं। बाहर की ये जो ये हो गई, और फिर देखो ये अंदर वाली हो गई, तो ये सारी क्या है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या हो गई, कक्षाएं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की कक्षाएं जो है, इनमें घूमते रहते हैं। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर यहाँ देखिएगा ये है ना। तो अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी अपन बात करें तो ये पार्ट है न्यूक्लियस, जिसको अपन नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन, देखो आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं रेड कलर वाले, और येलो कलर वाले न्यूट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है, इसका अपन ने देख लिया, खोज किसने की, मैंने आपको बताया प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने कब प्रोटॉन की खोज की, अगर ये पूछा जाए तो उस केस में आंसर होगा 1919, 1919 में की रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन पे किस तरह का चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। चलो नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। अब देखो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन अलग अलग हैं, पॉजिट्रॉन का पूछा जाए तो एंडरसन ने की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परमाणु नाभिक होता है ना, परमाणु नाभिक यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसका आकार पूछा गया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या देखो जो नाभिक होता है, परमाणु नाभिक, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो देखो इसमें प्रोटॉन भी होता है और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है ना, ये चीज ध्यान रख लेनी है। क्या क्या होता है इसमें, इसमें प्रोटॉन भी होता है और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, ये दोनों चीजें होती है इसमें। और इसको किससे मेजर किया जाता है, तो जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसको फर्मी में मेजर करते हैं। और इसका जो आकार अगर पूछा जाए तो आकार इसका कितना होता है, 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 फर्मी में इसको मेजर करते। ठीक है। ये तो किसका हो गया, ये तो अपना हो गया न्यूक्लियस का, हो गया नाभिक का। ओके। और अगर एटम का पूछा जाए, एटम देखो मैंने यहाँ पे लिखा एटम, जिसको अपन परमाणु बोलते हैं, तो इसका आकार कितना होता है, परमाणु का होता है 10⁻⁻10। और इसको किस में मेजर करते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। ये अपना किसका हो गया, एटम परमाणु का हो गया, और 10⁻⁻15 नाभिक का हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अब देख लो 10⁻⁻15 ऑप्शन डी में है, तो डी, क्योंकि नाभिक का आपसे पूछा गया है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था, तो रदरफोर्ड जो है इसके प्रकीर्णन ने सिद्ध किया था किसको, न्यूक्लियस को, केंद्रक को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु के केंद्रक को इन्होंने सिद्ध किया था। कैसे सिद्ध किया था, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गोल्ड प्लेट आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो गोल्ड प्लेट है, जैसे कि ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये है ना, तो ये इस तरह का सर्कल है, ये गोल्ड प्लेट मानो। इसमें से इन्होंने क्या किया, कुछ रेस को सेंड किया। अल्फा कण के लिए जिन रेस को इन्होंने भेजा, गामा किरणों को भेजा, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक चीज देखी कि ज्यादातर जो किरण है आर पार निकल गई। अब जैसे ये देख रहे हो आप, या आर पार निकल गई, ये जो गोल्ड प्लेट है इसको छेदती हुई इसके अंदर से ये आर पार निकल चुकी है, ये देखो, यानी कि 90% जो रेस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 90%, ये मैंने लिख दिया 90% है, 90% तो आर पार निकल चुकी है। और कुछ जो है ना, कुछ कुछ की अपन बात करें तो जो कुछ रेस हैं, जैसे इस तरह से आई और डाइवर्ट होके, जैसे इस तरह से आई और यहाँ से डाइवर्ट होके इस तरह से जा रही है। ठीक है। इसी तरह से देखो नीचे भी देख लो, जैसे इधर से आई और ये इस तरह से डाइवर्ट होके जा रही है। यानी ज्यादातर तो अपन ने क्या देखा कि भाई 90% जो है वो तो आर पार हो चुकी है, लेकिन 9% जो है वो डाइवर्ट हो रही है। ठीक है। 9% क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। लेकिन कुछ जो है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये इस तरह से टकराई और टकरा के ये वापस मुड़ के क्या वापस आ गई।
टकराई और वापस मुड़ के वापस आ गई। अब ये टकराई तो भाई कुछ न कुछ तो चीज है यहाँ पे जिससे ये टकराई, तो ये देखो ये कुछ न कुछ चीज है ना। अब ये टकरा के वापस आई, तो वापस आई इसका मतलब ये कोई न कोई जो चीज है इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, चार्ज है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये टकरा के वापस नहीं आती। ठीक है, अब ये टकरा के वापस आई है इसका मतलब इसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कुछ न कुछ जो है ये क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है। और इसी चीज की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ठीक है, तो ये चीज आपने देख लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसकी तरंग प्रकृति की बात करिए तो इसकी खोज की थी डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी, डी ब्रोगली। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु का द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। जैसे कोई भी परमाणु है उसका द्रव्यमान हो गया और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान और जो द्रव्यमान संख्या है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान की छति कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। तो जो पोजिट्रॉन की बात करें तो ये प्रतिकरण है इलेक्ट्रॉन का। किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो निम्न में से कौन तय करता है। कोई भी तत्व है उसका रासायनिक गुण जो है वो कौन तय करता है, तो वो तय करता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। आपको दे रखा है कि इसका जैसे एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे ऊपर क्या दे दिया, ऊपर दे दिया इन्होंने 40। ठीक है, क्या क्या दे दिया, 40। और नीचे क्या दे दिया इन्होंने, 90। और पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फ्रेंड्स ये जो नीचे वाला होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये नीचे वाला कितना है, 19। तो 19 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर पूछा जाए प्रोटॉन की संख्या तो प्रोटॉन की संख्या भी 19 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो पता चल गया, लेकिन अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए तो उस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन पूछा जाए तो उस केस में क्या करना है, ऊपर वाला कितना है, 40 है। ऊपर वाला कितना है, 40 है। तो 40 में से माइनस कर दो नीचे वाले को, यानी कि 19 को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 21 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना। और अब यहाँ पे, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं पूछा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19, जो कि है अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्वर्ण पत्र, गोल्ड पेपर, या फिर हम कहें गोल्ड, हाँ गोल्ड प्लेट कह दो, गोल्ड पेपर कह दो, बात एक ही है। उसमें किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी खोज की थी। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके, अल्फा किरणों का प्रकीर्णन का अध्ययन करके। और इसके लिए जिन किरणों को भेजा गया था वो थी गामा किरणें। ठीक है, ये देखो अल्फा कण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा मैंने सब कुछ पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, अच्छे से समझाया है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है उनको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं ना तो वो विपरीत चक्रण करते हैं। ऑप्शन बी। अब यहाँ देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या हो गया, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और ये सारी जो हैं, जैसे कि देखो एक तो ये हो गई, है ना। इसी तरह से एक भार वाला ये चक्र हो गया। तो ये सारे क्या हैं फ्रेंड्स, ये एटॉमिक संरचना जो है ना उसकी कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं में जो ये भार काट रहे हैं ना, भार जो चक्कर काट रहे हैं, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब जैसे ये मान लो ये भार वाली कक्षा है, तो ये बोला कि जो मतलब कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में, जैसे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही कक्षा में होते हैं, तो उनमें चक्रण कैसा होगा, विपरीत होगा। अब ये जो परमाणु संरचना है इसके अंदर ये क्या है, तो फ्रेंड्स देखो ये है नाभिक है। नाभिक में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन, ये रेड कलर के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, और ये येलो कलर के न्यूट्रॉन, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट।
आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो जो आणविक कक्षा होता है उसका अभिविन्यास पूछा गया है, किससे नियंत्रित होता है, यानी कि किससे कंट्रोल होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना जिसको अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इसका जो मॉडल है इसको किसने विकसित किया? तो इसके मॉडल को विकसित किया था बोर और रदरफोर्ड दोनों ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसको विकसित किसने किया? बोर और रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, यहाँ पूछा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो देखो, परमाणु का कण याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था मैंने, है ना? ये देखो, अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना क्या हो गया, नाभिक हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज, इसके ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? तो नाभिक के अंदर मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको बताए थे। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बाहर की जो ये कक्षाएं हैं, इनमें क्या चक्कर काट रहे हैं? ये जो चक्कर काट रहे हैं, ये सर्कल में आपको दिखाई दिए थे, ये है इलेक्ट्रॉन। तो अंदर क्या होता है? अंदर प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेनी है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है अंदर। तो यही पूछा है, परमाणु का नाभिक, तो ये हो गया नाभिक, हो गया नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, इसमें आप देख सकते हो, जो अंदर ही अंदर दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर के और रेड कलर के। नेक्स्ट, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? जो परमाणु होता है उसमें समान संख्या में, तो समान संख्या में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कैसे एग्जाम्पल दें? तो देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा के, यहाँ पे मैंने लिख दिया 40, यहाँ पे मैंने लिख दिया 19। तो ये जो 19 है ना, जैसे आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो 19, प्रोटॉन की पूछे तो 19, तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो वही पूछा है कि परमाणु के कौन से मूल कण की संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? पहली चीज तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए, बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता? तो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होता है वो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जो प्रोटॉन है इसमें चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि ये चार्ज लेस होता है। तो अब ध्यान दो, ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। दो ऑप्शंस कौन से कट जाएंगे? तो आप ध्यान दो, यहाँ पे ऑप्शन बी और डी तो कट गया। क्यों? क्योंकि इनमें क्या आ रहा है, जैसे कि ये ऑप्शन डी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी कट गया। ठीक है, फिर ऑप्शन बी जो है उसमें भी क्या आ रहा है, तो आपने देखा कि भाई ऑप्शन बी जो है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी आपका कट जाएगा। ठीक है, अब या तो आंसर ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें 10 टू द पावर 19, पावर जो है 19 वो पॉजिटिव में आ रही है, तो ये भी कट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में होता है? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, -19। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत होते हैं। जो परमाणु विद्युत की बात करें तो ये उदासीन रूप में होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स चैडविक जो है इन्होंने किसकी खोज की? जेम्स चैडविक की बात कर रहे हैं, तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की थी। और कब की थी ये पूछा जाए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि 1932 1932 में जेम्स चैडविक ने खोज की थी किसकी? न्यूट्रॉन की, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? निम्न में से बताना है कि किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है।
बताइए इनमें से किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है? कौन से परमाणु के नाभिक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है परमाणु कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एटम। देखो इसकी बात करें ना तो परमाणु तत्व का वो छोटा से छोटा पार्ट होता है, यानी कि परमाणु जो है तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। उसको अपन क्या कहते हैं? परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। सॉरी। चलो नेक्स्ट आपको बताना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? देखो अब अपन ने क्या देखा, परमाणु जो है वो तो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, बट हाँ स्वतंत्र रूप से कौन रह सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए होगा मॉलिक्यूल यानी कि अणु होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो आंसर करेक्ट कर लेना। यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, है ना। तो ये बी को कट कर लेना। क्यों होगा, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे बी में क्या दे रखा है, एटम दे रखा है, परमाणु। तो परमाणु को ध्यान से सुनिए, परमाणु क्या होता है? परमाणु तत्व का वो छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सब छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो है अणु। अणु जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके सुनिए, इसका मतलब क्या होता है? तो तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलो, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? मास नंबर। द्रव्यमान संख्या योग होता है फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? जो नाभिक है, न्यूक्लियस, तो वो पॉजिटिव होता है, इसकी खोज की थी रैदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन बी, रैदरफोर्ड ने की थी। याद करो फ्रेंड्स, देखो मैंने क्या बताया था, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। मैंने बताया था आपको, वैसे तो एक एक चीज आपको, गोल्ड प्लेट वाला एग्जांपल याद करो। देखो ये है अपनी गोल्ड प्लेट, ठीक है। इस गोल्ड प्लेट में से क्या किया था, रैदरफोर्ड जो है, इन्होंने कुछ किरणों को भेजा था। अल्फा, जो ये अल्फा प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इन्होंने गामा रेस को भेजा था। तो कुछ तो मतलब कि ज्यादातर जो है ना, वो तो इस तरह से आर पार निकल गई थी। याद आ रहा है? मैंने बताया था इस तरह से आर पार निकल गई थी, ठीक है। ये देखो इसी तरह से, इस तरह से निकल गए आर पार। ओके, 90%, मैंने लिखा 90%। और कुछ जो है ना, जैसे इस तरह से आई, यहाँ किसी चीज से टकराई और डाइवर्ट, खुद का रूट ही डाइवर्ट कर लिया। सेम इसी तरह से कुछ आई, फिर टकराई, रूट डाइवर्ट कर लिया। कुछ यहाँ आई, अब किसी चीज से टकराई और वापस मुड़ के वापस चली गई इस तरह से, ठीक है। अब किसी चीज से टकराई, इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो है। अब यहाँ पे बोला है कि नाभिक के धनावेशित यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें। इसका, इसकी खोज किसने की? रैदरफोर्ड ने, क्योंकि ये सारा काम रैदरफोर्ड ने ही तो किया। पर ये पॉजिटिव है, इसका कैसे पता चला? इसका पता इसलिए चला, जो किरणें भेजी, जैसे ये किरणें भेजी, यहाँ टकराई और टकरा के वापस चली गई। तो वापस कब जाएगी? ऑब्वियस की बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये वापस जाएगी। तो इससे पता चला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक, तो परमाणु भार जो होता है उसका अंतरराष्ट्रीय मानक होता है C12। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं रह सकती है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये नियम कहता है, ये नियम कौन सा कहलाता है? पाउली। ऑप्शन बी पाउली। जो पाउली है ना, पाउली का जो नियम है, इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं जो होती है वो समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है रेडियम जो है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया रेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर इसका मान क्या दे रखा है? 226 दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है? 88। और पूछा क्या है आपसे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो अब नीचे वाला जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो यानी कि प्रोटॉन तो कितना हो गया? तो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन तो लिख दिया भाई, 88 हो गया। और क्या पूछा है? न्यूट्रॉन पूछा है। तो न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन के लिए अपन क्या करते हैं भाई? मुझे निकालना है न्यूट्रॉन। क्या निकालना है मुझे? न्यूट्रॉन निकालना है। तो ऊपर वाला कितना है? 226। इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाले को, यानी 88 को माइनस कर दिया। तो 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, तो यहाँ पे 8 बच गया। ठीक है, फिर एक इधर लिया तो 11, 11 में से 8 चला गया, तो अपना यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे 1, तो 1, यानी कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन तो कितना हो गया? 138 हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तो कितना हो गया? 138 हो गया। और प्रोटॉन कितना हो गया? 88। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाते हैं, तो क्या हो जाता है? तो उस केस में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते, जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाएं, ये नियम क्या कहलाता है? तो ये नियम कहलाता है हुंस लॉ। क्या कहलाता है? हुंस लॉ कहलाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हुंस का नियम जो है इसका अपन ने बता ही दिया है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि कक्षक रिक्त कक्षक पर्याप्त अर्थात संभव है। तो ये भी चीज ध्यान रख लेनी है, मतलब कि मेन जो है इसका वही चीज है कि जब तक इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, ये कहलाता है हुंस लॉ। नेक्स्ट, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था हाइजेंसबर्ग ने। किसने? हाइजेंसबर्ग ने। नेक्स्ट, नाभिक की खोज रैदरफोर्ड जो है उन्होंने किन कणों की सहायता से की? तो मैंने बताया था ना, अल्फा कण। और अल्फा कण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह कण जो नाभिक कणों को बांधे रखने का काम करते हैं, वो कण कौन से हैं? तो वो कण जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला है कि वह उन कणों का बताना है कि वो कण जो कि नाभिकीय, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, इसके जो कण होते हैं उनको बांधे रखने का काम करते हैं, वो होते हैं मैसोन। ऑप्शन डी। किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो फ्रेंड्स इसकी अपन बात करें तो ये डिपेंड करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर। ऑप्शन सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पूछा है, न्यूट्रॉन नहीं पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा पाउली। और अगर न्यूट्रॉन पूछा जाता तो न्यूट्रॉन के केस में आंसर होता जेम्स चैडविक। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देख लेना। नेक्स्ट, मैसोन की खोजकर्ता का नाम बताना है। मैसोन जो है इसके खोजकर्ता की बात करें तो युकावा। ऑप्शन सी, युकावा। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? भाई परमाणु के भागों का आपको पता होना चाहिए। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें मैंने आपको बताया भी था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दो।
याद करो सभी लोग, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, सारी चीजें बताई थी किसका क्या चार्ज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है उसका मैंने क्या बताया था, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो परमाणु और या जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका भाग होते हैं, लेकिन जो फोटोन जो है वो इसका भाग नहीं होते। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। यहाँ देखो, ये सारे तो परमाणु के भाग हैं लेकिन फोटोन नहीं है, तो आंसर होगा फोटोन। नेक्स्ट, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। जो परमाणु है वो अभाज्य है, इसको प्रस्तावित किया था डाल्टन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ पे यूरेनियम जो है इसमें बताना है कि प्रोटॉन की संख्या क्या है। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे दे रखा है, इसका ऊपर का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो साफ साफ आप देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है 92 हो गया। ठीक है, एंड ऊपर क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा 235, 235। और किसका पूछा है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का पूछा है। तो ये नीचे वाला मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन का पूछे तो भी नीचे वाला 92, प्रोटॉन का पूछे तो भी 92। तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 92। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन का पूछते तो उस केस में ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते। अब देखो इसमें वही पूछ दिया, न्यूट्रॉन का मान पूछ दिया। तो न्यूट्रॉन का पूछ दिया तो कुछ भी मत देखो, बस इसमें सिंपल आपको क्या कहानी है, कुछ भी नहीं, ऊपर कितना है ये देखो। तो मैंने देखा ऊपर कितना दिया हुआ है, 238 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 238 दिया हुआ है। तो बस कुछ भी मत करो, जो 238 है ना उसमें से माइनस कर दो। और किसको माइनस करना है फ्रेंड्स, 238 में से माइनस करना है, नीचे क्या दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, तो नीचे मुझे दे रखा है 92, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, कर दे, 238 माइनस कर दे नीचे वाले को, 92 को, क्या आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा अपना किसका मान, न्यूट्रॉन का। 8 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6, है ना। 13 है, 13 में से 9 चला गया तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपन 4 लिख देते हैं और यहाँ पे 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 146, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। जो तत्व की प्रकृति है उसको ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट, पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। कोई भी पदार्थ है उसका परमाणविक सिद्धांत, ये क्वेश्चन आई थिंक स्टार्टिंग में अपन ने किया भी था, जॉन डाल्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, अस्थायी कण, तो अस्थायी कण है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई भी परमाणु है उसकी जो बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें कितने ये रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 8 रह सकते हैं, ऑप्शन बी 8। इस तरह से करके आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। देखो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।